उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन सरकार और यूपी प्रशासन इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। एक हफ्ते पहले तक 75 जिलों में से मात्र 40 में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे और बाकी जिलों में राहत थी, लेकिन बीते एक हफ्ते में कोरोना का ग्राफ और बढ़ा है और यूपी के 48 जिलों तक ये पहुंच गया है। लेकिन और क्या कुछ यूपी में हो रहा है, किस तरह सरकार कदम उठा रही है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। बहुत स्वागत है केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ एडिटर इन चीफ मासिम मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, किस तरीके की तैयारियां फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार और उठाएगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का जो भी विषय है उसका समाधान हमारी सरकार की पहली कोशिश है जी। कोई भूखा न रह जाए, इस पर हमारा पूरा फोकस है। जो बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से संबंधित जो कहीं छिपने, कहीं बचने और कोई बचाने की कोशिश करता है उनको निकाल बाहर करने, और अगर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उनको जहां पर समुचित चिकित्सा के लिए भेजा जाना है वहां भेजने का काम करना, इस पर हमारी सरकार का फोकस है। और जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हम निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रियां प्रारंभ करने जा रहे हैं, कृषि से संबंधित सारे जो चाहे उपकरण हो चाहे मशीनरी हो उनके लिए पूरी छूट दी गई है। सारे प्रबंध जो भी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उठाने चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हम लोग उठा रहे हैं जी। वासिन जी हमारे साथ जुड़े हुए एडिटर चीफ, वो आपसे सवाल करेंगे। जी वासिन जी। जी मौर्य जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार वासिन। अच्छा, सबसे पहले तो यही जो अभी आपने कहा ना कि निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई जो फैक्ट्री है, जो इकाइयां हैं, उनको आप दोबारा खोलने की तैयारी में हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और उन मजदूरों के आने जाने का किस तरह का प्रबंध होगा जिससे कि आने जाने का कोई प्रबंध नहीं है। जो कार्य जहां जिस साइड पे हो रहा है वहीं पर उनके रहने की, वहीं पर उनके खाने की, वहीं पे उनकी चिकित्सकीय जांच की और जो शारीरिक दूरी बना करके रखना है उसको बनाए रखते हुए कार्य का प्रारंभ किया जाएगा। और वो कार्य हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं एक छोटी सी फिल्म भी तैयार करके, वो जो भी हमारे श्रमिक हैं, चाहे वो कुशल श्रमिक हो चाहे सामान्य श्रमिक हो, उनको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने कार्य को प्रारंभ करना है। क्योंकि श्रमिकों की कमी नहीं है, साइड में भी उपलब्ध है और गांव-गांव में भी उपलब्ध है जी। तो इसके लिए कोई माने कट ऑफ डेट है कि किस तारीख से लागू हो जाएगा? 20 अप्रैल के लिए, 20 अप्रैल तक के लिए ये तय कर दिया गया है कि 20 अप्रैल तक हम लोग अपनी साइड को प्रारंभ करने की तैयारी कर लें। और इस दृष्टि से सभी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, हमारे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, हमारे बहुत सारे स्टेट हाईवे बन रहे हैं, बहुत सारे ओडीआर एमडीआर जो हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उनके निर्माण हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अन्य बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। तो जो कैंपस है हमारा, उस कैंपस एरिया में जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे वहां से संबंधित स्टाफ हैं, वहां रहेंगे। उनकी पहले तो हम लोग चेकिंग करा करके, जांच करा करके और उसके बाद वो कार्य प्रारंभ करें, इसकी व्यवस्था की गई है जी। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण विषय किसानों से जुड़ा हुआ है और उसकी जिम्मेदारी भी सीधे आपके ऊपर सरकार ने डाला है और आपको ही उसका नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। तो किसानों की जो समस्या है, खास तौर से उनकी जो उपज है वो बाजार तक पहुंचे और उस उपज का उचित मूल्य मिल सके, तो इसके लिए क्या क्या प्रबंधन हो रहा है? संबंध में वैसे जी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय ले लिया गया है कि जो क्रय केंद्र है, जो इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 की संख्या में प्रारंभ हो गए हैं, और जो किसानों को समर्थन मूल्य सरकार की ओर से तय किया गया है, उस समर्थन मूल्य पर उनसे खरीद होगी और उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा।
और किस रेट में क्या उपज खरीदी जाएगी, इसका एक बैनर, इसका एक बोर्ड हर क्रय केंद्र के बाहर लगाया जा रहा है। जो छोटे किसान हैं उनके यहाँ पर भी अगर क्रय केंद्र में भीड़ ज्यादा न लगने पाए, इस बात को ध्यान में रख करके हमें जाना पड़ेगा। तो वहां पर भी हमारे क्रय केंद्र से संबंधित कुछ निजी क्षेत्र के लोग भी जाएंगे और जो समर्थन मूल्य है उसका बैनर लगा करके जाएंगे, जिससे किसी प्रकार से कोई भ्रम न पैदा कर सके। हमारा यह भी ध्यान है कि किसान के लिए जो समर्थन मूल्य तय है उससे एक भी पैसा हमारे किसानों को कम नहीं मिलना चाहिए। कृषि से जुड़े जो भी यंत्र हैं उनकी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, रिपेयर के आदेश दे दिए गए हैं, बीज खाद कीटनाशक जहां से उपलब्ध होता है वह दुकानों को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार ने सारे वह कदम उठाए हैं जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्देशित किया गया है। और हमारी प्राथमिकता में भी मैंने बताया कि हमारी प्राथमिकता ही गरीब है, मजदूर है, किसान है। जी। और गन्ना किसानों का जो बकाया है, क्या उसका भी भुगतान करने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, सर्वाधिक भुगतान हो गया है। 2-3 मिलों का है, उनको भी बात हुई है, क्योंकि इस समय चीनी का थोड़ा सा उठान अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब चीनी उठना शुरू हो गई है, पैसे आना शुरू हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही गन्ना किसानों का जो भी बकाया उसका भुगतान होगा। जी। एक और शिकायत आ रही है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको तो राशन मिल जा रहा है दुकानों से, लेकिन ऐसे तमाम मजदूर हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास किसी तरह का कोई कार्ड नहीं है, तो उनको दुकानदार राशन नहीं दे रहा है। बार बार शासन के आदेश के बावजूद उनको भगा दिया जा रहा है दुकानों से। नहीं, ये निर्देश स्पष्ट कर दिया गया है कि राशन कार्ड है तो भी, नहीं है तो भी, मतलब ये अब कारण से किसी को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। 5 किलो जो देने का है वो भी व्यवस्था कर दी गई है। और जगह जगह जो कम्युनिटी किचन खोलने की बात है, उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति है, चाहे यूपी का हो चाहे यूपी के बाहर का हो, वो है तो वो यूपी परिवार का सदस्य है। और हमारी सरकार का संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये सरकार के स्तर पर भी, तमाम सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठनों के स्तर पर भी, और लोक निर्माण विभाग और हमारे जो राज्य की निर्माण निगम और सेतु निगम सब लोगों ने मिलकर के भी कम्युनिटी किचन का प्रारंभ किया है। और अभी मैं समझता हूं कि आपको अब इस तरह की खबर जुटाने में मुश्किल होगी कि अब कोई बकाया ऐसा बचा है जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं हुई या राशन की व्यवस्था नहीं हुई। जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, खास तौर से राजस्थान में कोरोना में यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फंसे हुए हैं और वे उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, तो क्या उनको भी यूपी में लाने की कोई व्यवस्था हो रही है वापस? नहीं, निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अलग अलग राज्यों में है, उसमें राजस्थान के अंदर कोटा और अन्य स्थानों में जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वो भी हैं। उनके लिए भी सरकार के स्तर पर विचार हुआ है और हमारी सरकार का प्रयास है कि जो बच्चे हैं अगर उनको कोई ऐसी असुविधा नहीं तो जो सुविधा देनी पड़ेगी उसको दे करके लाने का रास्ता निकाला जाएगा। साथ ही मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं, जो दूसरे राज्य में हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको मैं जनतंत्र टीवी के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाइयों बहनों, आप जहां हैं अभी आप वहीं रहें। आपको वहां पर अगर सुविधा मिल रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रही है तो आप खबर करिए, हम आपको वहीं पर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आपको भोजन की कमी नहीं होगी, आपके अन्य किसी प्रकार की जरूरत की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की चिंता उत्तर प्रदेश में है तो, उत्तर प्रदेश के बाहर किसी प्रदेश में है तो वहां की राज्य सरकारों से बात करके और उनकी समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोग हैं वो तो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनके लिए हम कोई कमी नहीं होने देंगे। ये हम आश्वासन देते हैं पूरे देश के सभी राज्य सरकारों को। जी। ये एक और सवाल है मौर्य जी कि सरकार बार बार कह रही है कि सरकारी वसूली नहीं होगी, बिजली के बिल हो या पानी का बिल हो या हाउस टैक्स हो, ये सारी वसूली लगभग या तो रोक दी जाएगी या नहीं तो सरकार की तरफ से उस पर कोई सख्ती और कड़ाई का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन कंज्यूमर्स को दिन भर फोन जा रहे हैं, बिजली का बिल बाद में जनरेट होता है, फोन पहले जाने लगता है कि आपका बिल जनरेट हो रहा है, आप फला जगह जमा करिए। वैसे अभी जो इस प्रकार की प्रॉब्लम है इसके संबंध में विचार हुआ है
कि तत्कालिक रूप से क्या मतलब बिल अदायगी करना है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो अदायगी करने में आज की परिस्थिति में भी सक्षम है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो आज बिल नहीं दे सकता है। जो अभी नहीं देने की स्थिति में होंगे उनके बारे में विचार करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।